10वीं और 12वीं का अभी हर बोर्ड का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आपका जो है मई के 5 मई या 10 मई तक आ जाएगा। और उसी के तरीके से धीरे धीरे सभी बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं। अब बात यह होती है कि अगर किसी भी रीजन से अगर आपका 10th या 12th में किसी एक या दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरी की पूरी मैं उसी के ऊपर बना रहा हूँ कि कैसे टीओसी क्या होता है, टीओसी के थ्रू आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और बोस बोर्ड के थ्रू करने पे आपको कोई बेनिफिट होगा भी या नहीं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बेसिकली होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मतलब ये है कि आप मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आप राजस्थान बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं और आपका किसी एक दो या तीन चार सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं, तो आप टीओसी के थ्रू किसी अदर बोर्ड से जो कि मान्यता प्राप्त हो वहां से आप अपना सेम ईयर में अपना वो 10th या 12th कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। कंडीशंस क्या होती है, अगर आप टीओसी लेना चाहते हैं तो टीओसी के लिए आपका क्या रहता है कि आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। अब जनरली हम बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी जैसे कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं, या जनरली होता है कि 10th या 12th में हमारे पास 5-5 सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में से अगर आप एक ही सब्जेक्ट में पास हैं तो क्या मैं टीओसी ले सकता हूं? आप बिल्कुल ले सकते हैं और उसमें आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। टीओसी की एक और कंडीशंस क्या होती है कि आपके पास जब आप टीओसी लेने किसी भी बोर्ड में जाते हैं तो आपके पास मार्कशीट की हार्ड कॉपी होना कंपलसरी होता है। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि रिजल्ट आउट हुआ है उसके बाद एडमिशन का भी होगा तो उस चीजों में कंजम्पशन दिया जाता है, जिससे कि आपको ये होता है कि मार्कशीट आप बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट आपको उस बोर्ड में जहां से भी आप टीओसी लेते हैं वहां पर वो सबमिट करवाना कंपलसरी होता है। बात करते हैं बोस बोर्ड की, कि बोस बोर्ड से अगर आप लेते हैं एडमिशन तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। प्रोसेस के साथ साथ ये है उसकी फीस वगैरह कितनी जाएगी, उसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम किस तरीके से होगा, रिजल्ट कैसे आएगा, मार्कशीट कब तक आएगी, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बोस बोर्ड में अगर हम बात करें कि बोस बोर्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर बोस बोर्ड के अप्रूवल्स की बात करें तो इसको सारे अप्रूवल्स हैं, यानी कि आप बाद में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्दर किसी भी क्लास के लिए तो वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आपको और भी रीजन है कि आपको पासपोर्ट वगैरह बनवाना है तो उसके लिए भी वो पूरी तरीके से वैलिड है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं चल रहा है, वहां पर नहीं चल रहा है, तो आपको बता दूं मैं कि हम कम से कम 18 से 20 यूनिवर्सिटीज के साथ काम करते हैं और 18-20 यूनिवर्सिटी में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें ऐसा नहीं है जहां पर बोस बोर्ड का नाम ना हो। अगर आप एनआईएस के स्टूडेंट तो आप एनआईएस में भी देख सकते हैं कि जब आप 12th का फॉर्म भरते हैं तो वहां पर बोस बोर्ड का भी नाम आपको 10th की जब डिटेल आप डालते हैं तो वहां पर होता है। या फिर सीबीएसई की हम स्टूडेंट की बात करें या आईसीएसई या एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हर जगह पर इसका आपको लिस्ट में नाम मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस बोर्ड से करने के बाद आपको कोई नुकसान होने वाला है। फिर बात करते हैं एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो एडमिशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो पे एक नंबर दिया गया है जिस नंबर पर कॉल करके आप आराम से अपना एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन की फीस की बात करें कि इसमें अगर आप 10th या 12th में टीओसी लेना चाहते हैं तो उसकी फीस क्या होगी। तो फीस में आपको बता देता हूं कि 10th में आपका ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 हजार रुपए खर्च आएगा और वहीं अगर आप 12th करते हैं तो 12th का सब मिलाकर आपका 14-15 हजार रुपए इसकी टीओसी की फीस जाएगी। एग्जाम मोड आपका कैसे रहने वाला है, यानी कि अगर आप इस बोर्ड से अब करते हैं तो एग्जाम आपका कैसे होगा। तो इसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, यानी कि इसके लिए आपको किसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप बड़े कंफर्टेबली अपने घर पर मोबाइल या लैपटॉप से इसका एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम में इसका होगा कब, तो एग्जाम इसका जुलाई में होगा। जुलाई में एग्जाम होने के बाद उसका जो रिजल्ट है अगस्त तक आ जाएगा और मार्कशीट की बात करें तो सितंबर तक आपके पास मार्कशीट आएगी। यानी कि अगर आप टीओसी करके इस बोर्ड से अपना 10th या 12th कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो आपका सेम ईयर में पास आउट आपका हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं अगर बोलूं तो आपका कोई भी गैप नहीं आएगा पूरे साल में। अब दूसरी बात करते हैं ये कि इसमें एग्जाम में कोई कैमरा मॉनिटरिंग भी है क्या। तो हाँ, बिल्कुल इसमें ये रहता है कि जब आपका एप्लीकेशन एग्जाम का ओपन होता है तो आपका वन टाइम फोटो कैप्चर होता है। फोटो कैप्चर होने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये था बोस बोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा वो कि अगर आपको टीओसी लेना है तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। अब एक और अपडेट है इसी वीडियो में, अगर आपने भी बोस बोर्ड से अपना अभी 10th या 12th का एग्जाम दिया था और रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाए थे और जिस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था उनका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ तो उनके एग्जाम कब होंगे, तो उन लोगों के भी एग्जाम अब जुलाई में नेक्स्ट एग्जाम होंगे।